So after getting the knowledge of पैरेललोग्राम की नॉलेज होने के बाद अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, नाउ एंगल डी इज गिवन, इफ एंगल डी is equals to 60 degree, find angle A, angle B and angle C. बताओ फटाफट भाई क्या होगा, एंगल A क्या होगा, एंगल B क्या होगा एंड एंगल C क्या होगा। नहीं वैसे ही बता दो आप, इसमें सॉल्यूशन क्या भेजना है, अगर सॉल्यूशन भेजोगे तो मैं चेक कर दूंगा, ऐसे तो आप बता दो मुझे डायरेक्टली, आपको पता होना चाहिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। तो देखते हैं ए एंगल, पहले एंगल बी देख लेते हैं, बी क्या होगा, बी विल बी 60। वाई? क्योंकि बी क्या है, अपोजिट एंगल है, एंड अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सिंपल बात है। नाउ नेक्स्ट ए इज एडजेसेंट, एंगल ए इज एडजेसेंट, तो हमें पता है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए इज एडजेसेंट टू एंगल डी भी है, बी भी है, तो हम किसी भी एक को ले लेते हैं। ए प्लस 60 इज इक्वल टू 180, सो एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120। कितना आ गया, वेरी गुड, इस काम में तो आप लोग माहिर हो गए हो, बहुत बढ़िया। हाँ अब क्या, अगर ये मेरा 120 आ गया, इफ इट इज 120, तो सी क्या होगा, सी भी 120 होगा, बिकॉज इट इज अपोजिट टू ए, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, हमारे पास सारे एंगल्स आ गए, एंगल ए 120, एंगल बी 60 एंड एंगल सी 120। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। ये एक पैरेललोग्राम है, लिख देता हूं मैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram where adjacent angles, two adjacent angles, like that. Two adjacent angles are in a ratio, क्या रेशियो है, in a ratio 3 6:3, 6:3, find all the angles। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, इज द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो क्या है, 6:3। चलो क्वेश्चन क्लियर है तो भाई क्लियर क्लियर सॉल्यूशन बता दो मुझे क्या होना चाहिए। अब आपको सारे एंगल्स फाइंड आउट कर, ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर
doing it with the help of your property of quadrilaterals. ठीक है, quadrilateral इसका मतलब आपने अच्छी तरह से समझ लिया था। चलो अब बात करते हैं, what is given, the adjacent angle are in a ratio 6:3. Okay, very good. So let the adjacent angle, let's take two adjacent angle A and B. ठीक है, ये A और ये B, अब ये दोनों adjacent angle है. If A is your 6x, then B will be your 3x. ठीक है, and we know the sum of the adjacent angle of a parallelogram is 180. ठीक है, sum of adjacent angles of parallelogram क्या है, is 180. ठीक है, so we can write 6x plus 3x is equals to 180. अब बहुत सिंपल हो गया, 9x is equals to 180, so x is equals to 20. Now this is the value of x only. ठीक है, अब नहीं, but we have to find out the angles. So angle A will be 6x, और 6x का मतलब क्या हुआ, 120, and angle B is your 3x. 3x का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री. एंगल C किसके अपोजिट है, एंगल C is equals to एंगल A, and एंगल A is 120. ऐसे आपको लिखना है, and एंगल D is equals to एंगल B is equals to कितना, 60 डिग्री. ठीक है, और इन दोनों का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल. क्या लिखेंगे हम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ये पैरेलल लाइन हो गई और ये हो गया ग्राम, पैरेलल. ठीक है, ये है हमारा पॉइंट. अगर हमें रेशियो में एंगल्स दिए हो तब भी हम एंगल फाइंड आउट कर सकते. चले एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, ये क्लियर है सबको? डन. चल, मस्त चल रहा है, पैरेललोग्राम पूरी तरह समझ में आ रहा है ना. देखो क्वाड्रिलेटरल समझा था तो पैरेललोग्राम इजी हो गया. पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको हम बार बार यूज करेंगे और समझते हैं. नाउ ये क्वेश्चन है, सपोज इसको थोड़ा सा नेम कर देते हैं, जैसे योर A, B, C, D, and suppose this is your E. Okay, now you have to find out the value of all the angles that are given in the figure are understood. ठीक है, आपको दिख रहा है. Now what you have to find out, you have to find out the value of x, y and z. What you have to find out the value of x, y and z. Find x, y and z. कैसे फाइंड आउट? ठीक है, सोचो समझो और सॉल्व करो, देन वी विल डिस्कस इट. ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये भी हम लोग मेंशन कर देते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अब देखो ये तो आपको पता ही है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी उसमें अंदर. पैरेललोग्राम का मीन्स क्या हो गया, ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, और ये दोनों साइड्स भी पैरेलल और इक्वल.
ओके कोई बात नहीं। देखो ओके ऑल ऑफ यू लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। अब सबसे पहले आप कौन सा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो? यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल। ये एंगल कितना हो सकता है? दिस एंगल विल बी हाउ मच? ओके अक्षत देखते हैं। दिस एंगल विल बी योर 110। ये एंगल कितना होगा? 110। वाई? एक्स। 110 क्यों होगा ये एंगल? DCB। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं। एंगल BCD लिख देता हूं। एंगल BCD इज इक्वल्स टू 100। क्यों 180 माइनस? या फिर आप ऐसे लिखो BCD प्लस BCE। एंगल BCE इज इक्वल्स टू 180। ये तो हमें पता है ना, एक लाइन दिख रही है मुझे। ये BCE एक लाइन है। दिस इज अ लाइन। अब ये एक लाइन है मीन्स 180 है। ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। एक एंगल मुझे पता है कौन सा? दिस एंगल BCE। BCE इज योर 70 डिग्री। तो यहां आपने 70 लिखा और ये आ गया 180। नाउ एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया? BCD इज इक्वल्स टू 110। अब आप देखो BCD मीन्स एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल X या फिर A। हम जानते हैं एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल BAD, है ना? BAD। क्यों? वाई? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें यहां पर रीजन भी लिखना होता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 110। 110। चलो एक पॉइंट आ गया हमारे पास। x की वैल्यू आ गई 110। क्लियर है सबको? वैल्यू ऑफ x इज क्लियर कि कैसे आया हमारे पास 110? हम्म, इज इट क्लियर? चलो नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। हाँ अब बहुत सिंपल है। y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे ही लिख देता हूं y की वैल्यू, y विल इक्वल्स टू 40 डिग्री। y क्योंकि ये देखो ये दोनों एंगल कैसे हैं? अगर इन दोनों लाइन को आप एक्सटेंड करो, इन दोनों लाइंस को आप एक्सटेंड करो और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। सो दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? रीजन। रीजन क्या होगा मेरा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, y भी आ गया। नाउ इफ y इज 40, इफ y इज 40 तो z कितना हो? अगर ये y 40 है तो z कितना हो? यू कैन फाइंड आउट इन मेनी वेज। z विल बी 30। क्यों? हम इससे भी लगा सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है ये देखो, या फिर आपको x पता ही लग गया। अब यहां पर देख लेते हैं। इसको आप ट्राइंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो और लाइन एंड एंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो। लाइन एंड एंगल से कैसे फाइंड आउट होगा? एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। वाई? क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। एंगल ए हमें पता है दैट इज x, और वो कितना आ गया था? 110।
और एंगल डी क्या है? एंगल डी इज इक्वल टू 40 प्लस वाई, 40 प्लस जेड, सॉरी 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप अब z बचा, z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150, 180 माइनस 150, तो z कितना आ गया हमारे पास? z आ गया 30 डिग्री। ठीक है, देखो लाइन एंड एंगल्स का कितना रोल है पैरेललोग्राम में। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। x कैसे फाइंड आउट किया हमने, इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। ये क्या होगा इसका रीजन? लीनियर पेयर्ड एंगल्स। कोई भी लाइन पे कितने भी एंगल बने होंगे उनका सम क्या होगा? 180। ओके आयुष, व्हाट्स योर डाउट? सर वन स्मोक। ओके ठीक है, चलो दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने ये 110 कैसे फाइंड आउट किया ये समझना है। देखो दिस इज अ लाइन, ये एक लाइन है, कौन सी? DCE, और इस पे दो एंगल बने हुए। एक एंगल अगर 70 है तो दूसरा 110 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अगर एक ही लाइन पर दो एंगल बने या तीन एंगल बने, उन तीनों का सम या दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है आयुष, ये पॉइंट क्लियर हुआ? लीनियर पेयर। चलो अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि BCD 110 कैसे आए। और BCD इज इक्वल्स टू BAD, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 110। x की वैल्यू क्लियर हो गई, 110 कैसे आई? एवरीबॉडी ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, नाउ अब बात आ जाती है y की। ठीक है, अब y को ध्यान से देखो। y के केस में क्या है? दिस इज अ लाइन, ये पैरेलल होती है और ये भी एक पैरेलल लाइन, एंड डायगोनल इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। कैसी लाइन? ट्रांसवर्सल। और ये दोनों एंगल क्या है? दे आर इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो y इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इज द पॉइंट इज क्लियर? y क्लियर हो गया आयुष? अवनी, y इज क्लियर? ठीक है, y कैसे हमने फाइंड आउट किया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट। चलो चलो नाउ कम टू z। अब z के केस में क्या हो रहा है? z के केस में अगर आप देखो तो एंगल a, मैंने क्या लिया? एंगल a एंड एंगल d, दे आर सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, अभी हमने देखा था ना, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो a और d का सम क्या होगा? 180, जिसमें से a मींस x, x है हमारा 110, और d क्या है? 40 प्लस z, d हमारा है 40 प्लस z, बस। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 150, दैट इज 30 डिग्री। ओके, so that is how we have used the property of parallelogram as well as the line and angles when a parallel line cut by a transversal line। ठीक है, इसको आप ट्राइंगल की फॉर्म में भी निकाल सकते थे, क्योंकि अगर आपको z फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन रहा है BDBE, और ये क्या होगा? ये 40 आ चुका था, दिस इज 40, 40 प्लस 110 माइनस 180, 180 माइनस 150 अगेन 30। ठीक है, सो दैट्स इट। अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने पैरेललोग्राम तो बढ़िया से समझ लिया। ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, उसको भी फिनिश कर देंगे और फिर उसके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई होप you all have enjoyed the session and learned something better than before. Okay, thank you and take care. Bye bye.